हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आयुष सिंगल 24/7 क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, जिसका सब्जेक्ट कोड है 065 क्लास ट्वेल्थ के बारे में, जो आपका यूनिट 4 एनसीईआरटी बुक के अनुसार चैप्टर 6 सोसाइटल इम्पैक्ट्स। मैंने आपका चैप्टर स्टार्ट करा था बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। लास्ट क्लास में यानी कि सेकंड क्लास जो हमारी हुई थी, उसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ नेट एटिक्वेट्स के बारे में बताया था कि टाइप्स ऑफ नेट एटिक्वेट्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं: बी रिस्पॉन्सिबल, बी एथिकल एंड बी क्रेडिटेबल। ठीक है, तो आज ये हमारी थर्ड क्लास है और थर्ड क्लास में मैं आपको जो टाइप्स ऑफ नेट एटिक्वेट्स का थर्ड टाइप था, जो हमारा लास्ट क्लास में सेकंड क्लास में कवर नहीं हो पाया था, उसको आज हम कवर करेंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि ये जो सिलेबस आपको कवर करवाया जा रहा है, ये सेशन 2022-23 को ध्यान में रखते हुए करवाया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ नेट एटिक्वेट का जो थर्ड टाइप्स है, बी रिस्पॉन्सिबल। बी रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? बी रिस्पॉन्सिबल का जो सब कैटेगरी है, उसका फर्स्ट टाइप है अवॉइड साइबर बलिंग, यानी कि बदमाशी करना। यानी कि आप किसी भी चीज को आप साइबर थ्रेट्स का यूज करते हुए या डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए जो भी बदमाशी करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में जिसको हम कहते हैं बदमाशी करना, अगर आप उसको करते हैं तो आपको वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एक नेट जन होने के नाते आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी एक जिम्मेदारी है। उसका साइबर बलिंग, अवॉइड साइबर बलिंग में आपसे कहा गया है एनी इंसल्टिंग, गिविंग थ्रेट्स ऑनलाइन, posting victims' personal information, sexual harassment or comments or abuse at public place to anyone is called cyberbullying। किसी भी व्यक्ति की इंसल्ट करना, किसी भी व्यक्ति को थ्रेट्स, नुकसान पहुंचाना किसी भी तरीके से, ऑनलाइन तरीके से मीन्स किसी भी तरीके का मतलब यहाँ पे ऑनलाइन है। पोस्टिंग विक्टिम्स पर्सनल इंफॉर्मेशन, किसी भी व्यक्ति का जो उसके साथ कुछ परेशानी हुई हो, कुछ उसके साथ आपराधिक रूप में उस पर शामिल करा गया हो, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, उसकी भावनाओं को आहत पहुंचाना, किसी भी व्यक्ति पे सेक्सुअल हैरासमेंट करना, सेक्सुअल कमेंट्स करना, या पब्लिक प्लेस पर उसको एब्यूजिंग वर्ड्स के साथ उसको मजाक बनाना, ये सब चीज़ें जो हैं साइबर बलिंग की कैटेगरी में आती हैं। नेट ईजन होने के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसमें, इन अदर वर्ड्स, सब साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि someone with intentions to hurt or embarrass, किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को या उसके दिल को ठोस पहुंचाना, ठेस पहुंचाना, उसकी भावनाओं को आहत करना, जिससे उसको मानसिक परेशानी के साथ साथ शारीरिक क्षति का भी सामना करना पड़े, ये सब चीज़ें आपको साइबर बलिंग की कैटेगरी में आती हैं। और एक नेटिजन होने के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और सिंपल लैंग्वेज में इसको साइबर बलिंग को बदमाशी बोला जाता है। दूसरा आता है डू नॉट फीड द ट्रोल। किसी भी व्यक्ति का पब्लिक प्लेस पर ट्रोलिंग उसको नहीं करना चाहिए। ये ट्रोलिंग जो शब्द है, ये लीडर्स के लिए या वीआईपी सेलिब्रिटीज के लिए यूज किया जाता है। देखते हैं इसमें क्या कहा गया है आपसे। An internet troll is a person who deliberately discards on the internet by starting quarrels or by posting off messages in an online community just for amusement। कई बार कुछ सेलिब्रिटीज या कुछ लीडर्स या कुछ व्यक्ति या कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो पब्लिक प्लेस पर इंटरनेट या डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करते समय कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन को पोस्ट कर देते हैं या कुछ ऐसे कमेंट्स कर देते हैं किसी भी पोस्ट पर, या अपनी वॉइस में कुछ ऐसे स्पीच देते हैं या अपने जो है कमेंट्स बताते हैं, जिसका यूज करके उनको ध्यान में रखते हुए हम सभी यूजर्स जो हैं उसका पब्लिक प्लेस पर मजाक के रूप में उसको लेते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और जिस कंसेप्ट को कहा जाता है डू नॉट फीड द ट्रोल।
आगे आता है आपका कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स। बातचीत करने के भी हमारे कुछ शिष्टाचार के नियम बताए गए हैं। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज कर रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि कितने प्रकार के हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं और वहाँ पे कितने तरीके से हम कम्युनिकेशन करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। तो एटिकेट्स का मतलब जैसे कि आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था शिष्टाचार, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी बातचीत करते समय, ऑनलाइन चैटिंग करते समय कुछ कम्युनिकेशन एटिकेट्स का, शिष्टाचार का प्रयोग करना है। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन इंक्लूड ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, इंस्टेंट मैसेज, टॉकिंग ऑन द सेल फोन, ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, posting on groups, social networking sites are all the communications which can be performed by any person or a user by using digital platform or the internet। ये सभी जो वो मैंने आपको टाइप्स बताए हैं डिजिटल कम्युनिकेशन के, ये आज के समय में हमारे द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे कि हम ईमेल्स करते हैं, टेक्स्ट मैसेज करते हैं, इंस्टेंट मैसेज करते हैं और फ़ोन पर बात करते हैं, ऑडियो कॉलिंग करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, किसी भी ग्रुप पर हम कोई भी इंफॉर्मेशन को पोस्ट करते हैं या उस पर कमेंट्स करते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन को, पिक्चर को शेयर करते हैं, पोस्ट करते हैं। ऑल दीज इंफॉर्मेशंस और चैटिंग्स और कम्युनिकेशंस आर द टाइप्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। If any one of the user from all of them or from our them, we need to concentrate. There are some etiquettes for this process or for this communication by using internet or digital media, such as all these are the great ways to connect with people in order to exchange ideas, share data and knowledge। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये सब चीज़ों का जो हम प्रयोग कर रहे हैं डे बाय डे जो इंक्रीज होता जा रहा है सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करते समय, हम अपने कम्युनिकेशन का बढ़ावा दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चलता रहा है। ये हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपस में अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज को शेयर करने के लिए, अपने विचारों को शेयर करने के लिए करा जा रहा है। गुड कम्युनिकेशन ओवर ईमेल, chat room and other requires a netizen to avoid by communication etiquette। एक अच्छी बातचीत की प्रक्रिया ईमेल के द्वारा, चैटिंग रूम के द्वारा या किसी भी नेटिजन के द्वारा जो आप उसको फॉलो करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जो कम्युनिकेशन करते हैं, तो आपको इन एटिकेट्स को फॉलो करना है कि आपके द्वारा जो बातचीत करी गई है, जिन व्यक्तियों के साथ आपने इंफॉर्मेशन शेयर करी है, नॉलेज शेयर करी, अपने एक्सपीरियंस शेयर करे, अपने विचार शेयर करे हैं, उनमें से किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, उनको मानसिक तौर पर क्षति ना पहुंचे। आगे देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एटिकेट्स। कम्युनिकेशन एटिकेट्स आपके 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका बी प्रिसाइज। सेकेंड, बी प्रिसाइज की भी सब कैटेगरीज होती हैं, जिसमें आता है फर्स्ट रिस्पेक्ट टाइम, आपको समय का ध्यान रखना चाहिए। सेकंड आता है रिस्पेक्ट डेटा लिमिट्स। और नंबर 2 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एटिकेट्स का है बी पोलाइट, आपको नम्रता से बात करनी चाहिए, यानी कि पोलाइटली बात करनी चाहिए। और थर्ड है बी क्रेडिबल। इन तीनों पॉइंट्स के बारे में, तीनों टाइप्स के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट आपका आता है बी प्रिसाइज। बी प्रिसाइज में आपसे फर्स्ट सब कैटेगरी था रिस्पेक्ट टाइम। रिस्पेक्ट टाइम में आपको बताया गया आपको समय का भी सदुपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर या ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज करते हैं या ईमेल का यूज करते हुए आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, तो आपने समय का दुरुपयोग किए जा रहे हैं। आपको टाइम की लिमिट ही नहीं है। आप जब सुबह से शाम तक ये लंबे समय तक बातचीत करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। वी शुड नॉट वेस्ट प्रीशियस टाइम इन रिस्पॉन्डिंग टू अननेसेसरी ईमेल्स और कमेंट्स अनलेस दे हैव सेम रिलीवेंस फॉर अस। हमारे समय हम सभी लोगों के लिए बहुत कीमती है। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें गैर जरूरी ईमेल्स, मैसेज
या जो भी पोस्ट हैं जो हमारे से संबंधित नहीं है उन पे बिना मतलब के कमेंट्स या कम्युनिकेशन शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ये समय का दुरुपयोग करता है। सेकंड सब कैटेगरी आती है रिस्पेक्ट डेटा लिमिट। स्टूडेंट्स आप सभी जानते भी हैं और सभी समझदार भी हैं, इन सब चीज़ों के लिए यूज कर रहे हैं, आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या इन सब फीचर्स का यूज करते समय आज के समय में हमारा डेटा लिमिट भी बांध दी गई है। हमें जो डेटा लिमिट मिलता है हमें उसका भी सदुपयोग करना है, हमें उसका भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है अपनी चैटिंग करे जा रहे हैं और हमारा डेटा लिमिट ऐसे ही वेस्टेज हुआ जा रहा है। डेटा जो हमारे हम यूज करने के लिए मिलता है उसका सदुपयोग करना चाहिए, उसका सही काम में डेटा को यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है फालतू की वेस्टेज ऑफ कम्युनिकेशन में हम उसको जो है वेस्ट कर दें डेटा को। इसमें क्या था, फॉर कंसर्न्स related to data and bandwidth, very large attachments may be avoided। डेटा और बैंडविड्थ का ध्यान में रखते हुए आपको ये सलाह दी जाती है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ जब आप अपने विचारों को, आइडियाज को या लिखित में किसी भी डॉक्यूमेंट्स को शेयर करें और या जो डॉक्यूमेंट आप शेयर करें अगर उसका साइज काफ़ी ज़्यादा है तो आप उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, प्रॉपर फाइल के फॉर्म में उसको शेयर करने से बचें, शेयर ना करें। उसके लिए आप या तो कंप्रेस्ड फाइल कर लें, उसको कंप्रेस कर लें। काफ़ी सारे ऐप्स, एंड्रॉयड ऐप्स और ऑनलाइन वेबसाइट्स इस टाइप की फैसिलिटी फीचर प्रोवाइड कर रही हैं हमें यूजर्स को, जिनके द्वारा हम अपने किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स का साइज को कंप्रेस कर सकते हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि उन डॉक्यूमेंट को कंप्रेस करने से भी ज़्यादा बेटर है उन डॉक्यूमेंट्स को हम अपने गूगल ड्राइव में अपलोड कर दें और वहाँ से गूगल ड्राइव से एक लिंक को शेयर कर दें, जैसे गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, याहू ड्रॉपिक। इस तरीके से आप अपने ड्राइव क्रिएट करें और ड्राइव में आप उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दें, वो परमानेंटली अपलोड रहेगा। और किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आपको वो डॉक्यूमेंट शेयर करना है तो आप वहाँ से उस ड्राइव से उसका लिंक शेयर कर दें, वो एक्सेस हो जाएगा, उससे आपका डेटा भी बचेगा, रिसीवर का भी डेटा बचेगा और सेंडर का भी डेटा बचेगा। दिस इज the concept to follow the respectation of the data limit. When we use communication etiquette, then we need to precise। उसके बाद आता है आपका उसका सेकंड टाइप है कम्युनिकेशन एटिक्वेट का, बी पोलाइट। हमें किसी व्यक्ति से उसके अभिव्यक्ति का ध्यान में रखते हुए, उसकी उम्र का ध्यान में रखते हुए, उसके एक्सपीरियंस का ध्यान में रखते हुए हमें उस व्यक्ति से, सामने वाले का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उससे पोलाइटली जितना हो सके उतनी पोलाइटली बात करनी चाहिए। वेदर द कम्युनिकेशन इज सिंक्रोनस मीन्स हैपनिंग इन रियल टाइम लाइक चैटिंग, ऑडियो कॉल्स और वीडियो कॉल। या तो कम्युनिकेशन आपकी सिंक्रोनस हो यानी कि रियल टाइम कम्युनिकेशन आपकी चल रही हो, चैटिंग्स, ऑडियो, वीडियो कॉल्स, या कम्युनिकेशन आपकी एसिंक्रोनस हो यानी कि आपकी जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो ईमेल है या पोस्टिंग है या कमेंट्स हैं। तो वी शुड बी पोलाइट एंड नॉन अग्रेसिव इन आवर कम्युनिकेशन। हमें कम्युनिकेशन का प्रोसेस ये फॉलो करना है कि हमें पोलाइटली वर्ड्स का यूज करना है और नॉन एग्रेसिव वर्ड्स का प्रयोग करना है। वी शुड अवॉइड बीइंग abusive even if we do not agree with other points of view। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों से, उसके एक्सपीरियंस से, उसके नॉलेज से, उसके आइडिया से, उसके थॉट से सहमत नहीं होते हैं, उन विचारों को आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो गलत है, वो झूठ बोल रहा है, तो उसके बावजूद भी आपको पोलाइटली शब्दों का प्रयोग करना है, अब्यूजिंग शब्द का प्रयोग नहीं करना है कि उस सामने वाले व्यक्ति को नॉलेज कम है या वो गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है, वो उसके लिए है, पर हमें अपनी रिस्पेक्ट बना के रखनी है, हमें अपनी तरफ से पोलाइटली बात करनी है, अब्यूजिंग शब्द का प्रयोग नहीं करना है, नॉन एग्रेसिव शब्द का प्रयोग नहीं करना है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद थर्ड कम्युनिकेशन एटिक्वेट आपका आता है बी क्रेडिबल। देखते हैं इसमें क्या कहा गया। वी शुड बी कॉशियस while making a comment, reply or writing an email or post something। स्टूडेंट इसमें कहा गया है कि जब भी हम किसी भी व्यक्ति की पोस्ट पर कमेंट करें
या ईमेल का रिप्लाई दें, या ईमेल किसी व्यक्ति को सेंड करें, या कोई भी पोस्ट हम शेयर करें, किसी भी इंफॉर्मेशन को हम शेयर करें, तो देयर आर सच एक्ट्स टू डिसाइड आवर क्रेडिबिलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समय के साथ साथ हमारे वहाँ पे कुछ एक्ट्स भी हैं, कुछ कानून और कुछ धाराएं का वहाँ पे प्रयोग करके हमें बताया गया कि किन चीज़ों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम उन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हैं तो हमें उन कानून का दायरे में हम फंस जाएंगे और हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। देखते हैं क्या चीज़ें हैं। आगे आता है आपका सोशल मीडिया एटिकेट्स। दिस इज द थर्ड और लास्ट टाइप ऑफ एटिकेट इज नोन एज सोशल मीडिया एटिकेट्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करते समय हमें नेटिजन होने के नाते क्या क्या शिष्टाचार का प्रयोग करना चाहिए, हमें शिष्टाचार होने के नाते क्या क्या हमारी जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। इसमें फर्स्ट टर्म का पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के रूप में। इन डिजिटल इरा वी आर फैमिलियर विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल मीडिया एंड वी मे हैव एन अकाउंट ऑन फेसबुक, गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम and as well as on YouTube channel and various other social media sites or platforms और Android apps। आप सभी जानते हैं और समझदार भी हैं कि आज के आधुनिकता और डिजिटलीकरण के युग में हम सभी व्यक्तियों का वेरियस अलग अलग प्रकार की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट्स हैं, जिनमें से कि कुछ के नाम मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है हम सभी के बीच में। सोशल मीडिया आर द वेबसाइट्स or the applications that enable their users to participate in social networking by creating and sharing the content with others in the community। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ये बताया गया कि सोशल मीडिया एक वो वेबसाइट्स हैं या वो एप्लीकेशंस हैं, वो एंड्रॉयड ऐप्स हैं जो यूजर्स को इनेबल करती हैं सोशल नेटवर्किंग के थ्रू पार्टिसिपेट करने के लिए, समाज में उठने बैठने के लिए, समाज के साथ कांटेक्ट रखने के लिए। पहले समय में हम सभी लोग फिजिकली, मेंटली और मैनुअली तरीके से समाज से कांटेक्ट रख पाते थे अपनी अपनी कम्युनिटी में, परंतु आज के समय में डिजिटल जमाना है और भाग दौड़ का जमाना है। हम सभी जैसे किसी व्यक्ति के पास समय नहीं है सोशल मीडिया के अलावा अपनी कम्युनिटी को, अपनी फैमिली को समय देने के लिए, इन सब चीज़ों का समाधान करने के लिए सोशल मीडिया का डेवलपमेंट हुआ और हमें सबको बताया जाता है कि अपनी कम्युनिटी से, अपने समाज में, अपने सभी प्रकार के लोगों से जुड़े रहने के लिए, हमें सबको अपनी कम्युनिटी से जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया का फॉलो करना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि हम उस कम्युनिटी में सोशल मीडिया का यूज करते समय, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करते समय हम अपने एजुकेशन को, हम अपने शिष्टाचार को भूल जाएं। हमें उनका भी ध्यान रखना है और इस देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमें पढ़नी है। दिस प्लेटफॉर्म टू इंकरेज यूजर्स टू शेयर देयर थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस थ्रू पोस्ट्स और पिक्चर्स। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है जो सभी यूजर्स को एक साथ अपने विचारों को, अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को पोस्ट के फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में, कमेंट्स के फॉर्म में, ऑडियो और वीडियो के फॉर्म में शेयर करने के लिए परमिशन प्रोवाइड करते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से यूजर्स कैन इंटरेक्ट विद अदर ऑनलाइन यूजर्स विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया ऐप और चैनल्स। इस तरीके से कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, बातचीत कर सकता है। किसके द्वारा? सोशल मीडिया ऐप या सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल के द्वारा। आगे आता है आपका देयर आर टू टाइप्स। सोशल मीडिया एटिकेट्स आपके दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है बी सिक्योर एंड सेकंड है बी वैल्यूएबल। आगे देखते हैं हम इनके बारे में। फर्स्ट आता है आपका बी सिक्योर। सिक्योर में क्या पढ़ना है हम देखते हैं। सिक्योर जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, सिक्योर यानी कि सिक्योरिटी शब्द से बना है। सिक्योर यानी कि हमें सावधान रहना है, हमें किसी सिक्योरिटी रखनी है, सुरक्षा रखनी है। किस चीज़ की सुरक्षा रखनी है देखते हैं यहाँ पे। पहला चूज पासवर्ड वाइजली, यानी कि जब भी आप अपने सोशल मीडिया पर, एप्लीकेशन पर या वेबसाइट पर अकाउंट बनाते हैं तो हमें उसका जो पासवर्ड हम चुनते हैं, यूजर नेम पासवर्ड जो चुनते हैं, वो बुद्धिमानता का प्रयोग करते समय चुनना है और उनके कुछ रूल्स आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। It is vital for social network users
सोशल नेटवर्क यूजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। न्यूज ऑफ लीकेज ऑफ यूजर डेटा फ्रॉम सोशल नेटवर्क ऑफ फन अट्रैक्ट्स हेडलाइंस। सोशल नेटवर्क या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो भी किसी भी व्यक्ति के यूजर्स, किसी भी व्यक्ति का या किसी भी यूजर का जो डेटा लीक होता है वो एक न्यूज के रूप में, हेडलाइंस के रूप में किसी दूसरे व्यक्ति को या हमारी समाज में, हमारी कम्युनिटी में वो काफी निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। हमें ऐसा करने से समय सोचना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, एनी यूजर कैन डू दिस टू हैव स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड फ्रीक्वेंटली चेंज्ड पासवर्ड। कोई भी व्यक्ति, कोई भी यूजर, सोशल मीडिया यूजर इस चीज को कम कर सकता है या रोक सकता है। ऐसा करने के लिए उसको क्या करना होगा, अपने सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड स्ट्रॉन्ग क्रिएट करना होगा और समय समय पर उस पासवर्ड को चेंज करते रहना चाहिए। नेवर शेयर पर्सनल डिटेल्स लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड विद अदर्स। और कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ या इस टाइप की कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन अपने किसी भी फ्रेंड से, किसी भी रिलेटिव से शेयर नहीं करनी चाहिए। उसके बाद बी सिक्योर का जो सब कैटेगरी आता है, सेकंड सब कैटेगरी है नो योर बी फ्रेंड। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी सारे फ्रेंड्स आप सभी लोगों के होते हैं, तो वहां पे उनमें से कुछ लोगों को हम फिजिकली, मेंटली जानते हैं, कुछ लोगों को हम फिजिकली और मेंटली रूप से नहीं जानते हैं। तो आपको जिन लोगों को हम फिजिकली और मेंटली रूप से नहीं जानते हैं, हमारा ये नेटिजन होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कायदा बनता है कि उन लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके वहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको फ्रेंड लिस्ट की तरह एक्ट कर रहे होंगे, फ्रेंड्स की तरह एक्ट कर रहे होंगे आपसे, पर वो आपको कहीं ना कहीं भी फ्रेंड हैं, यानी कि आपका एनिमी बन के आपके डेटा को वहाँ से कॉपी कर रहे हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। Social network usually encourage to connect with users to those whom do not know or not meet from him। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि सोशल नेटवर्क पर हम सभी यूजर्स के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हम पर्सनली नहीं जानते हैं, आज तक नहीं मिले हैं। दे मे बी मैलिशियस एंड अनसेफ फॉर यू। ये सभी व्यक्ति पे विश्वास नहीं किया जा सकता और इन लोगों से कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते समय हमें सतर्क रहना चाहिए और हो सकता है तो इन लोगों को अपनी फ्रेंड लिस्ट में से हटा दिया जाना चाहिए। और थर्ड कैटेगरी आती है बी वेयर ऑफ फेक इंफॉर्मेशन। कहीं आज के समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा जरिया बन गया है, किसी भी अफवाह को सबसे जल्दी फैलाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी फेक इंफॉर्मेशन को के बारे में अगर आपको कोई जानकारी मिलती है, जब तक आप उसके बारे में कंफर्म ना हो जाएं, जब तक उसको पोस्ट नहीं करना चाहिए, फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए और उस पोस्ट पर कोई कमेंट भी नहीं करना चाहिए। ऐसी इंफॉर्मेशन से जितना से ज़्यादा बचा जा सकता है बचना चाहिए। फेक न्यूज मैसेजेस और पोस्ट्स आर कॉमन इन टूडेज टाइम ऑन सोशल मीडिया साइट्स। यूजर्स शुड बी अवेयर अबाउट देम। फेक न्यूज या फेक मैसेज या फेक पोस्ट से आज के समय में सोशल मीडिया साइट पर बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं। ये समाज में निगेटिव इम्पैक्ट को क्रिएट करती हैं, लड़ाई झगड़ा दंगा करवाने में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं और यूजर्स को सलाह दी जाती है, एक नेटिजन होने के नाते आपका ये कर्तव्य है कि इन जानकारियों से आपको ज़्यादा से ज़्यादा बचना चाहिए। आगे देखते हैं, उसका सेकंड पॉइंट है we should not believe to any information that we get from social media sites or platforms। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जो सबसे पहले आपको सोशल मीडिया साइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पहले प्राप्त हुई और कहीं से प्राप्त किसी भी ऑथेंटिकेटेड सोर्स से प्राप्त नहीं हुई है, उन इंफॉर्मेशन के बारे में विश्वास करने से पहले आपको 4 लोगों से सलाह करनी चाहिए और उसके बारे में जांच पड़ताल करनी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया ऐप के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी गई है या आपको मिली है, जानकारी मिली है, उनको विश्वास करने से पहले, उन पर कमेंट या उनको फॉरवर्ड करने से पहले हमें पहले सोचना चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं और वो इंफॉर्मेशन बाद में फेक पाई जाती है तो आप कानून के दायरे में फंस सकते हैं और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस चीज के लिए यहाँ पे आपसे कहा जाता है वी शुड अप्लाई अवर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू वैलिडेट सच न्यूज मैसेज और पोस्ट। इस
चीज़ से बचने के लिए आपको कहा जाता है कि जो भी प्रकार की आप नॉलेज या एक्सपीरियंस रखते हैं अपनी उम्र के अनुसार, अपनी एज और अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार आप उन सब चीज़ों को वहाँ पे अप्लाई करें और उस इंफॉर्मेशन की हकीकत को जानने की कोशिश करें और उसी के बाद ही आप डिसीजन लें कि वो इंफॉर्मेशन, वो सूचना जो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिली है वो सही है या फेक है। आगे चलते हैं। आता है बी रिलायबल, यानी कि विश्वसनीयता। विश्वसनीयता पे हमें क्या करना चाहिए, क्या है ये सोशल मीडिया एटिकेट्स का जो सब कैटेगरी है। इसमें आपको पढ़ाया गया थिंक बिफोर अपलोडिंग। किसी भी इंफॉर्मेशन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, वेबसाइट पर या किसी भी यूट्यूब चैनल पर, किसी भी एक सोशल मीडिया अकाउंट पर पब्लिक के लिए उस इंफॉर्मेशन को शेयर करने से पहले, अपलोड करने से पहले हमें सोचना चाहिए। We can upload anything on social media sites. हम काफ़ी सारी चीज़ें सोशल मीडिया साइट्स पर अपलोड कर सकते हैं, बट वी नीड टू रिमेंबर दैट वंस अपलोडेड इट इज ऑलवेज सेव ऑन रिमोट सर्वर। परंतु हमेशा ध्यान रखें कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी सोशल मीडिया साइट पर अगर एक बार अपलोड कर दी, आप अपने अकाउंट से उसको रिमूव कर सकते हैं फ्यूचर में, पर वो रिमोट सर्वर से कभी भी रिमूव नहीं होगी, वो हमेशा सेव रहेगी। इवन इफ वी डिलीट द फाइल और पोस्ट फ्रॉम योर अकाउंट, वी नीड टू बी कॉशियस while uploading or sending sensitive information or files or posts which have bearing on our privacy or can embarrass। हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड कर रहे हैं उसमें किसी व्यक्ति के बारे में या हमारे खुद के बारे में कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन तो नहीं है, कोई पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तो नहीं है जिससे हमें नुकसान हो सकता है, या हमारे इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने से किसी पब्लिक प्लेस पर किसी व्यक्ति की को नुकसान हो सकता है, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, उसकी मानसिक क्षति हो सकती है, या उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूड है। ऐसा करने से हमें सोचना चाहिए। अगर ऐसा हमारी इंफॉर्मेशन को शेयर करने से ऐसा किसी व्यक्ति के साथ हो रहा है या हमें को नुकसान हो रहा है, किसी व्यक्ति की मानसिक क्षति को नुकसान हो रहा है और किसी व्यक्ति का पब्लिक प्लेस पर शोषण किया जा रहा है इस इंफॉर्मेशन का मिसयूज करते हुए, तो हमें इस सलाह दी जाती है, एक नेटिजन होने के नाते हमारा एक कर्तव्य भी है, ऐसे लोगों को हमें रोकना भी चाहिए और किसी व्यक्ति की या किसी भी प्रकार की पर्सनल इंफॉर्मेशन को हमें प्राइवेसी मानते हुए, प्राइवेट मानते हुए उसको अपलोड नहीं करना चाहिए। ये हमारा लास्ट टॉपिक था स्टूडेंट्स, और ये आज की हमारी जो 3rd क्लास थी वो कंप्लीट हुई। आपको स्टूडेंट ये मेरी वीडियो कैसे लगी, प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन का तरीका कैसा लगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करें जिससे कि सभी स्टूडेंट्स यहाँ से अपने इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस क्लास 12 सेशन 2022-23 के लिए एग्जाम्स को कवर कर सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।